तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत पर। नए वीडियो के साथ में मैं हूं भंवरलाल प्रजापति, मेरे साथ में जुड़े रहिए मैथ स्टडी। आप जो पढ़ रहे हैं वो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा, उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड समरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ से। तो ये रहा मेरा फोटो, रहा ये अपना कोचिंग से रिलेटेड ये पोस्टर, और अपना टॉपिक आज है प्रतिशत। तो चलिए प्रतिशत के बारे में आज अच्छे से देखते हैं। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटता है। 100 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। आप प्रतिशत निकाल रहे हो तो किसी भी संख्या में यदि आप 100 का भाग देते हो तो प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 100 में 100 का भाग दूं तो 1% आ जाएगा। मतलब x, आप क्या करोगे कि x भाग को x% कहते हैं कब? जब आप x में 100 का भाग देते हो, x में कितने का भाग देते हो, तब आपका कितना प्रतिशत बनता है? x%। ये काटा तो 1 आ गया, तो जो अपना 1 जो है वो 1%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन इस वैल्यू को ऐसे लिखा कि x% को कैसे लिख सकते हैं? x% को अपन लिख सकते हैं x/100। कैसे लिख सकते हैं? x/100। ये आपका रहा। अब आपको क्या करना है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को आप यदि प्रतिशत में बदलते हो तो आप उससे क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। लेकिन यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, आपके पास परसेंटेज दे रखे हैं, उसको यदि आप संख्या में बदलना चाहते हैं या प्रतिशत हटाना चाहते हो तो 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। चलो ठीक है, मान लिया, ये तो आपकी समरी हो गई, समझ लिए। तो नेक्स्ट अपन इसको समझते हैं। बात आती है कि भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को किस में? प्रतिशत में बदलेंगे। अब जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? जैसे मेरे पास में 1/2 है। 1/2 क्या? ये मेरे पास में भिन्न है, इसको मैं प्रतिशत में बदलता हूं तो क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। मैं इसको 100 से गुणा कर दिया। देखो काटो 50 बार, तो आपका कितना प्रतिशत आ गया? 50% आ गया। ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 3/4 को प्रतिशत में चेंज करूं तो 100 से गुणा करूंगा, काटेंगे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 में 75%। ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपन बहुत इजी लेते हैं। जैसे 1/25, 1/25 को प्रतिशत में बदलो, तो मैं बदलता हूं तो ये 25 चौक 100, तो कितना प्रतिशत आ गया? 4%। दूसरा अपना क्या है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? जैसे मेरे पास में कोई है, मान लो 25%, 25%। अब 25% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा? अभी याद किया, यहाँ तो 100 से क्या कर रहे थे? गुणा, तो यहाँ 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 25 में 100 का भाग देंगे, 25 में 100 का भाग देंगे। ठीक है, दे दिया भाग। यदि यहाँ से संख्याएं भाग में जाती हैं, कट जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो एज इट इज लिखना है। यहाँ कट रही है 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे पास में 75%, 75% को मैं भिन्न में बदलूंगा तो 100 से भाग दूंगा, 100 का भाग दे दिया। अब यहाँ पर
75 बटा 100 75 अपॉन 100। तो यहाँ मैं काटता हूं तो 25 से काटता हूं तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100। तो मेरे पास में आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/4। इस प्रकार से आपको लिखना है। बिन को परसेंटेज में चेंज करना या परसेंटेज टू फ्रैक्शंस या परसेंटेज को आप बिन में कन्वर्ट कर सकते हो, नो डाउट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेंथी नहीं करना है, उनको शॉर्ट तरीके में यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सोल्व कर देना है। मैंने आपको यहाँ पर दो मेथड एक साथ लिखा दिए। जैसे एक तो एज का हो सकता है, ठीक है, एक अपनी चीज का हो सकता है, कितनी खपत करनी है, मतलब अपन अपने घर में कुछ सामान लाते हैं, यदि वो सामान महंगा हो जाता है तो अपने को उस महंगे सामान में कितना सामान कम करना है कि वो पहले वाला अपना रुपये पैसों का एवरेज बराबर हो जावे। और एक है अपना आयु का, यानी एक का मान 20 से अधिक है, ठीक है, यूं समझो एक ही आयु 20 से 5% अधिक है, तो इसका फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बी का मान ए से कम है तो आर बटा आर प्लस, देखो यहाँ आपको कंफ्यूज होगा, ए का मान ए ऐसे ऐसे ऐसे, यदि अधिक आ रहा है तो अधिक में प्लस आएगा, यदि कम आ रहा है तो कम में माइनस आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आयु की बात। दूसरी बात अपन वस्तु की खपत की बात करें। वस्तु की खपत की अपन बात करें तो कैसे करेंगे, जैसे अपन कोई सामान लेके आए हैं, ठीक है, आज अपन जैसे पेट्रोल पहले 100 रुपए लीटर था, तो अपन 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहे थे, अब आपका पेट्रोल हो गया 109 रुपए, तो आप क्या करोगे, आपको 100 रुपए का ही पेट्रोल भरवाना है, ठीक है, लेकिन 1 लीटर नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, पेट्रोल की खपत को कम कर दोगे, खपत को यानी अपने को पहले 1 लीटर जला रहे थे, अब 100 का ही जलाएंगे, मतलब अपन उसकी खपत को कम कर देंगे। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट और परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ये वाली है। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो यदि उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। अब खपत कितने प्रतिशत कम का पूछ रहा है, तो देखो चलिए अपन वापस पीछे चलते हैं, यानी ये कह रहा है कि वस्तु की खपत कितनी कम की जाए, कम में तो प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये देखो अब मेरे पास में ये फॉर्मूला है कि खपत कम करो, खपत कम करे तो इसका फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन आर प्लस 100, ये मल्टीप्लाई 100 और ये इधर परसेंटेज में। अब आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, आर प्रतिशत की, तो आर प्रतिशत, आर का मान 20 लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 20 अपॉन 20 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाहर क्या है, परसेंटेज है, तो ये हो गया आपका 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 काट दिया, इसको मैं 4 से काट लूं, 25 चौक 100, यहाँ 3 बच गया, 2 बटा, तो आपका आ गया 25 दूना 50, ये आपका परसेंटेज आ गया कि इस खर्च पर कितने प्रतिशत कम करना है, कि इतने प्रतिशत कम करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं जनसंख्या पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, ये जनसंख्या पर आधारित है। अब जैसे जनसंख्या कैसे है, अब मान लो कोई गांव है, गांव की जनसंख्या कोई भी हो सकती है, अब उसकी 5 साल जनसंख्या कितनी होगी ये किसको पता है। यदि मैं कह दूं इस गांव की 5 साल जनसंख्या 5% के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, 5% के अकॉर्डिंग ही वार्षिक एक साल में 5% बढ़ेगी,
तो अपन उसको निकाल सकते हैं। और कोई कहते हैं कि 5 साल, ऐसे ही बिना प्रतिशत के पूछा जाए कि 5 साल इसकी जनसंख्या कितनी होगी, कोई अनुमान नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं कह दूं इसकी जनसंख्या 5% या 10% बढ़ेगी तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। या फिर 10% की वृद्धि के अकॉर्डिंग 5 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी वो भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि बाद की जनसंख्या निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है P1 + R/100। अब यहाँ पर P क्या है? P उस गांव की जो प्रेजेंट जनसंख्या है वो है, और R उसकी रेट है, कितने दर बढ़ रही है वो है, वो आपको फॉर्मूले में लिखना है। और N आपका क्या है कि 5 वर्ष बाद बढ़ी या 2 वर्ष। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है P(1 + R/100 पावर N), ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो मैं यहाँ जनसंख्या लिख देता हूँ, जनसंख्या P = 1,76,400, तो इसमें 5% की वार्षिक दर होती है। तो दर मतलब रेट हो गया R = 5%। ये 5% में लिख देता हूँ, R = 5%। तो 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष पूर्व आपको देखना है। तो 2 वर्ष बाद का मैं निकाल लेता हूँ, 2 वर्ष पूर्व का आप फाइंड कर लेना इससे, फॉर्मूले से, तो हो जाएगा। वो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे या अपॉन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो N 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या होगी, N = 2 वर्ष लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हूं, तो आपका फॉर्मूला 2 वर्ष बाद वाला लगेगा। तो P(1 + R/100) ब्रैकेट की पावर N, तो यहाँ लिख दे दो 1 + R/100 ब्रैकेट की पावर N। अब आई फॉर्मूले को देखो अच्छे से, ये फॉर्मूला आपका चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले की को लगाकर आप क्या करेंगे, ये जनसंख्या निकालेंगे। 1,76,400 में लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 + R/100, R की जगह 5, तो 100 + 5 105 की पावर 2। अब देखो यहाँ 105 पावर 2 है ना, मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। तो ये मैं 2 बार लिख देता हूँ, 105 × 105। अब इसके साथ में भी मैं अपॉन में 100 ये लिख देता हूँ। अब मैं 100 2 0 से 2 0 काट लिए, फिर मैं 5 से काट देता हूँ। 21 5 105 और 20 पंजे 100, यहाँ काटा। फिर मैं वापस 5 से काट देता हूँ, 21 5 105 और 5 चौक 20 4। 4 से मैं काटता हूँ 1764 को 4 बार, ये 4 बार और 1 बार, ठीक है। 441 मल्टीप्लाई, ये अपने पास बच गए 21 और 1 बार और 21 बच गए, ये हो गया। तो 441 मल्टीप्लाई 421 का स्क्वायर 441, ये आपका आंसर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब यदि आपको देखो बहुत इजी है, ठीक है, और आपको समझना है। अब मैं आपको क्या करना है, मेरे देखो पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा समरी आपको समझ में आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, जय श्री राम।